और बड़ी खबर आ रही है, यूपी पुलिस की सांसद संजय सिंह को क्लीन चिट। नफरत भरे बयानों को लेकर क्लीन चिट मिली है। यूपी पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट। आप सांसद संजय सिंह की हम बात कर रहे हैं। यूपी पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को एक समुदाय के खिलाफ नफरत भरा बयान देने के मामले में क्लीन चिट दे दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार की अदालत में दाखिल की गई अंतिम रिपोर्ट में पुलिस की ओर से बताया गया है कि संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। पिछले साल 13 अगस्त को संजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। तो ये बड़ी राहत क्लीन चिट मिलने के बाद आप सांसद संजय सिंह को। नफरत भरे बयानों का आरोप था, लेकिन अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। तो तकरीबन 1 साल बाद 13 अगस्त 2020 का ये मामला था और अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। और आरोप बहुत गंभीर था, नफरत भरे बयान देने का, समुदाय विशेष का जिक्र हुआ था, लेकिन अब ये बड़ी राहत मानी जा रही है। आप सांसद संजय सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें क्लीन चिट मिली है यूपी पुलिस की तरफ से। और यूपी पुलिस ने कोर्ट में जो है अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और यकीनन इस पर प्रतिक्रिया भी आएगी संजय सिंह की, क्योंकि 1 साल पुराना ये पूरा मामला है। 13 अगस्त 2020 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आरोप लगा था कि उन्होंने जो है नफरत भरे बयान दिए थे। और इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्योंकि रिपोर्ट जो है पुलिस ने दाखिल की है और उसमें उन्हें क्लीन चिट मिली है। संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, यानी कि नफरत भरे बयानों का जो आरोप है, ऐसा कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से 4 दिनों के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या जाएंगे। 26 अगस्त को वो राजधानी लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह और 27 अगस्त को कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की कांस्य मूर्ति और उनकी स्मृति में 1000 सीटों वाले सभागार का उद्घाटन करेंगे। 27 अगस्त को ही राष्ट्रपति के लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होंगे। 28 अगस्त को राष्ट्रपति गोरखपुर में बन रहे महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। 29 अगस्त को राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे। यहाँ वो श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला की पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राष्ट्रपति के अयोध्या के दौरे को लेकर अयोध्या रेलवे स्टेशन पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रंग रोगन और साफ सफाई का काम चल रहा है। यहाँ पर युद्ध स्तर से रातों दिन काम किया जा रहा है और एक स्पेशल ट्रेन जो लखनऊ से और गोरखपुर तक जिन रेलवे मार्गों से प्रेसिडेंट अयोध्या आएंगे या जाएंगे, उन रेलवे मार्गों का निरीक्षण कर रही है। स्पेशल ध्रुव यान ट्रेन है जो रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर रही है। साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं सुरक्षा से संबंधित, उनका दौरा लगातार हो रहा है और प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 29 अगस्त को अयोध्या में राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे और यहाँ स्पेशल ट्रेन से सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद रामलला और हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या में रामकथा पार्क से रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। तो लिहाजा जो अयोध्या में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां हैं वो तेज हो गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उज्ज्वला जो योजना है 2.0 उसकी शुरुआत कर रहे हैं। 20 लाख जो महिलाएं हैं वो सीधा इसका लाभ पाएंगी। तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरा, धुआं भी नहीं होगा और आराम से कभी भी आप भोजन बना सकती हैं। आपके पास पर्याप्त समय भी निकलेगा अपने परिवार के लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, और अन्य कार्य भी करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा। आपको और आप जैसे अन्य जो बहनें हैं, इन सब लोगों को ये कनेक्शन आज मिल रहा है। मैं
प्रदेश सरकार की ओर से भी और भारत सरकार की ओर से भी आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग इसका बेहतर उपयोग करेंगे और इसके महत्व को समझेंगे, क्योंकि ये स्वस्थ ईंधन का मतलब आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम ईंधन है। इसलिए ये जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है बहुत अभिनंदनीय है और मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद सर। हाँ रेखा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर। आपके घर में नमस्ते, कितने लोग हैं आपके घर में? 4 लोग हैं। अच्छा 4 लोग हैं, तो भोजन कैसे बनाते थे? लकड़ी से पहले बनाते थे। अच्छा लकड़ी से बनाते थे। तो अब लकड़ी से तो जो है धुआं भी होता है, बर्तन काले भी होते थे, आँखों में भी धुआं जाता था, आँखें भी खराब होती थी, फेफड़ा भी खराब हो जाता था, खांसी आती थी। अब ये रसोई गैस का कनेक्शन मिलने से आपको इन सब चीज़ों में परेशानी नहीं होगी, बर्तन भी काला नहीं होगा, आँख भी खराब नहीं होंगी, फेफड़ों पर भी गलत यानी खराब असर नहीं पड़ेगा और साथ साथ बर्तन भी काले नहीं होंगे और आराम से आप भोजन बना सकती हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? ठीक है, बहुत सुंदर। अब आपको और आपके पूरे परिवार को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं कि आप सभी लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे और यह जो तोहफा आप सभी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। हाँ नमस्ते शबाना जी, कैसे हैं आप? आपके जो है आपको आज रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है ना, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो परिवार में कितने लोगों का पहले भोजन बनाती थी आप? 4 लोगों का। 4 लोगों का भोजन बनाती थी। तो कैसे बनता था भोजन? लकड़ी से। लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आती थी? खेती से। अच्छा, तो पैसा लगता रहा होगा उसमें? जी हाँ। और उससे धुआं भी होता रहा होगा? धुआं बहुत होता था। आँख यानी आँखें भी आँखों पर भी असर पड़ता रहा होगा जी हाँ। और बर्तन भी काले होते रहे होंगे। जी। अब तो रसोई गैस का जो इस कनेक्शन मिल रहा है इसमें जो है एक तो बर्तन काले नहीं होंगे, जी हाँ। धुआं भी नहीं होगा, इसके साथ ही आँख पर भी खराब असर नहीं पड़ेगा और जो फेफड़े आदि खराब होते थे धुआं के कारण उससे भी आपको बचाव में होगा, काफ़ी बड़ा आपके परिवार का बचाव होगा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर ज़रूरतमंद महिला के लिए ये सुविधा प्रदान की है और आप जैसी बहनों को ये सुविधा प्राप्त हो रही है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपको ये सुविधा प्राप्त हो रही है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा आपको जो है सुविधा वहाँ पर दी जा रही है। मैं इसके लिए आपको और आपकी पूरे परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप रजनी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। आपके परिवार में कितने लोगों को भोजन बनता है? 3 लोगों का। अच्छा, कैसे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं, चूल्हा पे। अच्छा, चूल्हा में बनाते हैं। तो ये लकड़ी कहाँ से आती है? जंगल से। जंगल से लाते हैं।
तो जंगल आप लोग स्वयं जाते थे? नहीं, पति जाते थे। जो आपके पति लकड़ी लेके आते थे, फिर उससे भोजन बनता था। बरसात के समय में तो दिक्कत हो जाएगी। बरसात के समय बहुत दिक्कत हो जाती थी, ईंधन गीला हो जाता था, धुआं भी बहुत लगता था। हाँ, और अब आपको ये कनेक्शन मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो इसका जो आप उपयोग कायदे से करेंगे ना? जी साहब। चलिए, कैसे करेंगे? हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा आपको ये कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर दिया जा रहा है। आपको, आपके पूरे परिवार को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। अमेठी से श्रीमती गीता और श्रीमती अर्चना। अमेठी। अमेठी से श्रीमती गीता और श्रीमती अर्चना। अमेठी, नमस्ते। हाँ गीता जी, आप बताइए। कनेक्शन भी दे रहा है। आज आपको कनेक्शन मिल रहा है, हाँ, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कैसे बनाते थे आप लोग भोजन? लकड़ी से बनाए जाने के अच्छा, लकड़ी कहाँ से आता था? जंगल। कितने लोग हैं परिवार में? 5 लोग। तो 5 लोगों का भोजन आप अकेले लकड़ी में बनाती थी। हाँ सर। तो अब आपको काफी राहत मिल जाएगी अब तो। अब बहुत अच्छा लगता है सुनकर। अच्छा, तो अब आपके पास पर्याप्त समय होगा, धुआं भी नहीं होगा। हाँ सर। देखिए, आप लोग लकड़ी में भोजन वहां बनाते थे, यहाँ धुएं का वो मेरे आंखों पे असर पड़ जा रहा है। हाँ, की पता है, धुआं बहुत लगता है। हाँ, देखिए, आपको और आपके परिवार को प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के माध्यम से ये रसोई गैस का मुफ्त में कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ सर, कराए। आपको और आपके परिवार को बधाई और शुभकामनाएं। चित्रकूट में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बांदा से श्रीमती हाँ नमस्ते। बांदा से प्रीति साहू। बांदा से प्रीति साहू। बांदा, प्रणाम सर। नमस्ते। प्रीति जी, आप बताइए कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपको आज रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है ना? जी सर। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके साथ जितनी बहनें बैठी हैं, सब लोग रसोई गैस के कनेक्शन के लिए आई हैं। जी सर। सभी को मिलेगा ना आज? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब तक कितने लोग कैसे भोजन बनाते थे आप? सर, लकड़ी चूल्हे से बनाते थे। अच्छा, लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आती थी? सर, जंगल से लाते। ओह, और कितने लोगों का भोजन रोज बनता था? सर, हम 2 लोगों को बनाते थे। 2 लोगों का भोजन बनाते थे। अब तो आपको सुविधा हो जाएगी। जी सर। अब धुआं भी नहीं होगा। जी सर। अब देखिए कितनी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। जी सर। हाँ, उन्हें हम आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, आभार व्यक्त करना चाहिए। और आप सबको देखिए, इतनी भारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दी जा रही है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ये मुफ्त कनेक्शन प्रधानमंत्री जी के आदेश पर दिया जा रहा है। मैं आपको, आपके पूरे परिवार को और जितनी बहनें वहाँ बैठी हुई हैं, इन सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इनके पड़ोस में श्रीमती साफिया भी बैठी हैं। साफिया जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नमस्ते, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर। हाँ बताइए। बांदा की रहने वाली हूँ। आप बांदा के रहने वाले हैं। आपके परिवार में जो है अब तक रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था, नहीं सर। अब आपको प्राप्त हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितने लोगों का भोजन आप बनाती थी और कैसे बनाती थी? 5 लोगों को भोजन बनाते थे चूल्हे पे। चूल्हे पे ही बनता था। लकड़ी बाहर से लाना पड़ता रहा होगा। जी सर। और बरसात के समय लकड़ी भीग भी जाती थी। जी, तो बहुत धुआं होता था।
बहुत धुआं होता था, तो अब तो ये सब समस्या का समाधान हो जाएगा। जी जी। देखिए, आपको हर समय ईंधन की गारंटी भी दे रहा है, साथ साथ स्वस्थ ईंधन, यानी स्वस्थ ईंधन का मतलब धुआं नहीं होगा। अब जो धुआं से आंख खराब होती थी, लंग्स खराब होती थी, यानी फेफड़ा वगैरह खराब होते थे, ये सब नहीं होंगे, भारी मदद मिल जाएगी। इसलिए आपको और आपके पूरे परिवार को मोदी जी के द्वारा दिए जाने वाले इस उपहार के लिए मैं बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग इसका लाभ लेंगे। सर मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ बहुत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोनभद्र से श्रीमती रानी। सोनभद्र, रानीगंज सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, सोनभद्र से श्रीमती रानी। प्रणाम सर। नमस्ते रानी जी, आप सोनभद्र से बोल रही हैं? जी सर प्रणाम। नमस्ते। आपके पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था अब तक? नहीं सर। अच्छा, तो कैसे भोजन बनता था? जंगल से लकड़ी लाते। ओह, जंगल से कितनी दूर जाना पड़ता था? जाना पड़ता था, बहुत दूर जाना पड़ता था सर। आप स्वयं जाती थी? नहीं, हस्बैंड लाते। अच्छा, आपके हस्बैंड जाके लेके आते थे। जी सर। और फिर लकड़ी जब आती होगी बरसात के समय तो लकड़ी भीग जाती होगी, जी सर। तो स्वाभाविक बहुत था बहुत। दिक्कत होती रही होगी। जी सर। कितने लोग परिवार में हैं? 4 लोग। तो 4 लोगों का भोजन, अब तो रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाएगा तो आपको सहूलियत हो जाएगी ना। बहुत अच्छे, मतलब बहुत ये। देखिए, भोजन बनाने में भी सहूलियत और बीमारियों से भी बचेंगे। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपहार दिया है आप लोगों को। हाँ सर। और आपको देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा आपको ये निःशुल्क कनेक्शन प्रधानमंत्री जी के आदेश पे दिया जा रहा है। आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। रायबरेली से श्रीमती शिव दुलारी और श्रीमती आमीना। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसी हैं आप शिव दुलारी जी? जी। आप ठीक हैं? हाँ सर। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, आज आपको रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है ना। हाँ सर। अब आप बताइए, अब तक आपको वहां पे कनेक्शन ही नहीं मिल पाया था क्या? नहीं, अब मिला। अच्छा, अब मिल रहा है। देखियो, ये दिनेश सिंह वहां बैठे हुए हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी वहां बैठे हुए हैं। तो बताओ, इतने दिनों से आपको कनेक्शन नहीं मिल पाया और पेट्रोलियम मंत्री तो पहले आप ही के यहाँ के थे, और तब भी कनेक्शन नहीं मिल पाया था आपको। जी सर, मिल गया। अब मिल गया है ना। हाँ सर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये उपहार भेजा है आप बहनों के लिए। हाँ सर, भेजा। अब ये देखिए, कैसे भोजन बनता था इससे पहले, लकड़ी से चूल्हे में। और कहाँ से लकड़ी आती थी? जंगल से। और जंगल में जो है कितनी दूर जाना पड़ता था जंगल में? अरे थोड़ा पास में, ज्यादा दूर नहीं जाते। और बरसात में? बरसात में भीग जाते हैं तो धुआं लगता है। हाँ, तो तब भूखों भी रहना पड़ता रहा होगा, हाँ जी। समय पे भोजन भी नहीं बनता रहा होगा। हाँ जी। तो देखिए, इतनी परेशानी होती थी, अब तो ये सब सहूलियत हो जाएगी आप लोगों को। हाँ जी। देखिए शिव दुलारी जी, आपको, आपके परिवार को और जितनी बहनें वहाँ बैठी हुई हैं उन सब को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, देखिए, भारत पेट्रोलियम के द्वारा यह रसोई गैस का सिलेंडर प्रधानमंत्री जी के आदेश पर दिया जा रहा है, इसके लिए बधाई देता हूँ।